दोस्तों, फिर से आपका स्वागत है बिज मंत्र में। तो हम बात कर रहे हैं, क्या बिजनेस में सफलता पाने के लिए रिस्क लेना जरूरी है। इसके पार्ट 1 में हमने बात की कैलकुलेटेड रिस्क की। उम्मीद है आपको वो वीडियो पसंद आया होगा। आज पार्ट 2 में हम बात करेंगे हाई रिस्क के बारे में या अंधाधुंध रिस्क के बारे में। कुछ लोग ऐसे होते हैं जो बहुत कम समय में अमीर बनना चाहते हैं और इस वजह से हाई रिस्क या अंधाधुंध रिस्क लेने के लिए तैयार हो जाते हैं। ऐसे लोगों का दिमाग गैम्बलर की तरह होता है, उनकी सोच एक जुआरी की तरह होती है। आज तक ये देखा गया है कि इस तरह के रिस्क लेने वाले ज्यादातर लोग मुसीबत में आते हैं, जिंदगी बेहाल हो जाती है और फिर उभर ही नहीं पाते। आज के युग में ऐसे बर्बाद होने वाले लोगों का प्रमाण कुछ ज्यादा ही हो गया है। उसकी वजह यह है कि ऑनलाइन गेमिंग, क्रिप्टो करेंसी में निवेश, इन्वेस्टमेंट प्लान में निवेश, शेयर ट्रेडिंग में एक गैम्बलर की तरह निवेश, और ये लिस्ट बहुत लंबी है। इसके अलावा अगर हम प्रॉपर बिजनेस मॉडल की भी अगर बात करें, तब भी बिजनेस में कैलकुलेटेड रिस्क लेके तो आप अच्छी तरह आगे बढ़ सकते हो। मतलब अपने हैसियत के मुताबिक, अपने कैपेसिटी के अनुसार अगर आप बिजनेस में निवेश करते हो, जहाँ पर कुछ वजह से अगर आपका बिजनेस में सक्सेस नहीं भी मिला, तब भी आप संभल सकते हो। लेकिन अगर आपने कुछ ऐसा बिजनेस प्लान किया जहाँ पर बहुत बड़े इन्वेस्टमेंट की जरूरत है और आपकी उतनी हैसियत नहीं है, फिर भी आप सोचते हो चलो घर बेच लेंगे, कर्जा ले लेंगे और बिजनेस करेंगे, क्योंकि बिजनेस में तो बड़ा प्रॉफिट होने वाला है, कर्जा भी चुक जाएगा, बंगला गाड़ी ये सब भी खरीद लूंगा, तो फिक्र क्यों करना। आइए एक छोटी सी कहानी के जरिए इसको समझ लेते हैं। ये कहानी है पुणे में रहने वाले एक मिस्टर मोहन की। मोहन एक अच्छे जॉब में था, सैलरी भी अच्छी थी, अच्छी डिसेंट लाइफ जी रहा था। फिर उसने कुछ बड़े सपने देखना शुरू किया। सपने देखना अच्छी बात है, लेकिन वो सपने जिनको हम साकार करने की क्षमता रखते हैं। उसने सोचा शहर में एक 5 स्टार होटल बनाऊंगा। फिर वो अपने एक दोस्त बिजनेस कंसल्टेंट सुरेश से जाकर मिला। सुरेश ने उसको अपनी राय बताई कि पहले एक मध्यम लेवल का होटल से शुरुआत कर लेना और फिर सक्सेस पाने के बाद एक्सपेंशन प्लान कर लेना। लेकिन मोहन ने सोचा कि ऐसा करने में तो बहुत साल निकल जाएंगे, बहुत बड़ा अमीर बनने के लिए मुझे वक्त लगेगा। इसलिए उसने ठान ली कि मैं 5 स्टार होटल से ही शुरुआत करूंगा। उसके पास अच्छी सेविंग थी, म्यूचुअल फंड, शेयर मार्केट में इन्वेस्टमेंट से भी अच्छा पैसा उसके पास था। लेकिन जिस तरह का प्रोजेक्ट वो सोच रहा था, उसके लिए वो बहुत कम था। उसने सोचा मैं घर बेचूंगा, बैंक से लोन लूंगा और जो मेरे पास सेविंग है सब मिला के मेरा प्रोजेक्ट खड़ा हो जाएगा। और उसने प्रोजेक्ट पर अपना काम शुरू कर दिया। 1 साल बाद उसका होटल रेडी हो गया। बहुत जोरों शोरों के साथ ओपनिंग करने के बाद अपनी होटल की शुरुआत भी कर दी। अभी उसका बिजनेस डेवलप हो ही रहा था कि उस दौरान उस इलाके में एक बहुत बड़े ब्रांड का 5 स्टार होटल आ गया। उस होटल की मैनेजमेंट, मार्केटिंग और फैसिलिटीज के सामने इसका होटल टिक नहीं पाया और आहिस्ता आहिस्ता जो बैंक से कर्जा उसने लिया था वो उसे सर्विस नहीं कर पाया। और एक दिन ऐसा आया कि बैंक ने उसका अकाउंट फ्रीज कर दिया, होटल पर कब्जा कर लिया और इस तरह मोहन रास्ते पर आ गया। तो दोस्तों, इस कहानी से हमें क्या सीख मिलती है। जिंदगी में बहुत बड़ी रिस्क लेना बर्बादी की तरफ लेकर जाता है। अगर आपके पास 10 करोड़ रुपए है और कोई 5 करोड़ में अपनी बड़ी रिस्क ले ली, तब भी आप संभल सकते हो। लेकिन आपके पास 50 लाख रुपए हैं और आपने 5 करोड़ की रिस्क ली और सक्सेस नहीं मिला, तो आप बहुत बड़े मुसीबत में आ सकते हो। इन बातों से कंक्लूजन क्या निकला? यही कि जिंदगी में आगे बढ़ने के लिए रिस्क लेना जरूरी है, लेकिन कैलकुलेटेड रिस्क। जैसे कि हमने पिछले कहानी में देखा कि रोहन ने भैंस खरीद के एक कैलकुलेटेड रिस्क ली और वो सफल हो गया। लेकिन यहाँ पर मोहन ने बहुत हाई रिस्क ली और वो बर्बाद हो गया। तो निष्कर्ष यही है कि जिंदगी में आगे बढ़ने के लिए बिजनेस में कैलकुलेटेड रिस्क लेना जरूरी है, लेकिन हाई रिस्क सोच समझ कर लें, अपने कैपेसिटी के मुताबिक लें, ताकि आप संभल सकते हो। तो दोस्तों, अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो लाइक और शेयर ज़रूर करें, और अगर अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो ज़रूर कीजिए। धन्यवाद।